मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का वर्द मेरी जुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थी। दूर दूर तक हर चीज ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का इलाज दहक रहा था, और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी के घेरे में लिए बैठे हुए थे। दादी अम्मा की नजरें दहती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खंगारते हुए गोया हुई, ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बायस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता था, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती और अपने बर्तन उठाती और बाहर निकल आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गिद्धड़ों की दिलखराश आवाज़ें दिल झंझोड़ देती थी। दिल में डेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाते जाते थे। गार्ड तो चूँकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफिर तय करना पड़ती थी। झाड़ियों में से थोड़ी सी हलचल हो जाती तो हमारा दिल उछल के हलक में आ पहुँचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत एसाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। किशोर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकल जाते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी, और कभी कभार तो मुझे वाज़े महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चला आ रहा है और अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी। लेकिन सनोबर आपा मुझे हमेशा नसीहत करती, कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। तुम कुछ भी देख लो, कभी मुड़ कर नहीं देखना चाहिए, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पर नक्श कर लिया और अपने पीछे कदमों की चाट सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ ना दिखाई देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठा लिए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हुआ था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर निकली तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पे डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गिद्धड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साफ कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़्फ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वक़ूआ पर पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी हो गई और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पानी के डोल यके बाद दिगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी न समझा। पानी का डोल उल्टा करके इस पर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीबो गरीब ख़यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान न था।
وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گھنے درختوں کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زباں پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ میں نے ایک منٹ کے لیے بھی رستے میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈول بھی تھے اور میں نے دروازے کا پاٹ کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزارا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کے رہ گئی اور بولی، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے اور ہم تو اس کو معجزہ ہی سمجھیں کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔